हेलो फ्रेंड्स। देखिए क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में हम लोग 6 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। 2 चैप्टर और बचा है जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे। एक बार और बता दें हम लोग एमसीक्यूज कैसे करते हैं। तो ये आपका फ्रेंड्स प्रश्न है और ये प्रश्न है, और जहाँ से ये प्रश्न जिस चैप्टर से बनाया गया है चैप्टर नंबर 7 से, उन सभी चीज़ों को हाईलाइट भी किया गया है ताकि फ्रेंड्स आपको उस प्रश्न के एक स्टेप 2 स्टेप पीछे की, एक स्टेप 2 स्टेप आगे की जानकारी आपको मिल सके। और देखिए फ्रेंड्स, आपने प्रूफ देखा होगा टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के सभी प्रश्न आपके क्लास 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग फ्रेंड्स प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा ये है कि छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी, यानी कि छोटा नागपुर पठार में ये स्वर्ण रेखा नदी है और स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित जलप्रपात कौन सा है। तो ये आपके क्लास से 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 7 में दिया गया है कि छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर जलप्रपात कौन सा है। तो आप जो है कि देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, हुंडरू जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी है जोग जलप्रपात, फिर उसके बाद नियाग्रा जलप्रपात, और उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित जलप्रपात फ्रेंड्स आपका हुंडरू जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए आपके इस चैप्टर में दिया गया है। अभी हम लोग उसको नीचे देखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से जो है कि किस राज्य में जोग जलप्रपात स्थित है। देखिए ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो जोग जलप्रपात फ्रेंड्स आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये फ्रेंड्स एक और बात यहाँ पे आपको जानना जो है कि ज़रूरी है कि ये जो जोग जलप्रपात है ये किस नदी पर है। तो फ्रेंड्स ये जो है कि आपकी शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये शरावती नदी पर स्थित है कौन सा जलप्रपात, तो जोग जलप्रपात, और कर्नाटक राज्य में है जोग जलप्रपात। तो ये आप जो है कि फ्रेंड्स याद रखिएगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी था। और देखिए यहाँ से जहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकता है और जहाँ से हम लोग बनाए थे, सबसे पहले हम लोग उन प्रश्नों को देख लेते हैं जो ऊपर हम लोग देखे थे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से भारत में छोटा नागपुर, यहाँ से मैं कलर को थोड़ा चेंज करूँगा, भारत में छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू, देखिए यहाँ से हुंडरू जलप्रपात स्थित है। और देखिए कर्नाटक में कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो जोग जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा अब हम लोग बारी बारी से देखते हुए चलेंगे। और यहाँ से देखिएगा सबसे पहले इसमें इस चैप्टर में आपको पठार के बारे में जानकारी लेनी है, पर्वत के बारे में, पठार के बारे में, मैदानी भाग के बारे में, और जो है कि आपके स्थल रूप के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पठार ऊँची ऊँची, यहाँ पे देखिएगा पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। ठीक है, यानी कि पठार क्या है, तो उठी हुई एवं सपाट भूमि है। और यहाँ से देखिएगा इसका ऊपरी भाग मेज के समान होता है। ठीक है, भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का जो है कि सबसे ऊंचा पठार फ्रेंड्स आपका तिब्बत का पठार है, और जिसकी ऊंचाई पूछी जाएगी तो मध्य समुद्र तल से 4000 से 600 मीटर तक फैली है। किसकी, तो तिब्बत पठार की। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न बन सकता है और पीछे आपको एमसीक्यूज भी मिलेगा। अफ्रीका का जो पठार है वो सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए भारत में छोटा नागपुर पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए
जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और देखिए पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। तो इसी के कारण फ्रेंड्स भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात और कर्नाटक में जोग जलप्रपात स्थित है। ये आप फ्रेंड्स याद रखिएगा। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक और देख लेते हैं जो आपके इस चैप्टर में दिया गया है। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक्स में इस चैप्टर में क्या दिया गया है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और देखिए अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित हैं। और यहाँ पे देखिएगा, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात। तो आपको ऊपर ऑप्शन में दिखा था कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये फ्रेंड्स आपके संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है। और देखिए अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो यहाँ से बेसिक है, आप जो है कि इसको याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए नियाग्रा जलप्रपात का चित्र बनाकर भी दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। दक्षिण अमेरिका की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए फ्रेंड्स दक्षिण अमेरिका की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला आपकी एंडीज पर्वत है। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये दक्षिण अमेरिका की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? यानी कि ये आपको पता चल रहा है कि मनाकी पर्वत जो है ये आपका कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागर में है। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रशांत महासागर में स्थित जो मनाकी पर्वत की ऊंचाई कितनी है, ये जो है कि पूछा जा रहा है। तो ये भी आपका इस चैप्टर में दिया गया है फ्रेंड्स। प्रशांत महासागर में स्थित जो मनाकी पर्वत है और इसकी ऊंचाई जो है कि 10,205 मीटर दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये आप जो है कि देख सकते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत, जिसको हवाई द्वीप भी बोलते हैं, ठीक है, सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 10,205 मीटर है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनाया गया था। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, और यहाँ से देखिए हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज, ये एशिया की, यानी कि ये हिमालय जो है ये एशिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। और ये जो आल्प्स है ये आपका यूरोप की जो है कि प्रसिद्ध श्रृंखला है। और ये फ्रेंड्स आपका एंडीज जो है, जो अभी आपने ऊपर प्रश्न किया था, ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये आपका दक्षिण अमेरिका में जो है कि स्थित है। तो प्रश्न आपका फ्रेंड्स क्या था? प्रश्न आपका यही था। देखिए मनाकी पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई 10,205 मीटर था। एक प्रश्न आपका यहाँ से था। और एक प्रश्न आप जो है कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दक्षिण अमेरिका की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला। तो दक्षिण अमेरिका की जो है कि एक महत्वपूर्ण श्रृंखला फ्रेंड्स आपकी एंडीज थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया था। तो देखिए फ्रेंड्स आप जो है कि एनसीईआरटी को पढ़िएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा सभी चीज़ें, और जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैं सभी चीज़ों को एमसीक्यूज के थ्रू जो है कि करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा। और यहाँ पे देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। ठीक है, देखिए पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्वत जो है कि फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? तो देखिए वलित पर्वत और भ्रंशोत पर्वत और यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत, यही 3 प्रकार के पर्वत हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स इसको अगर देखने का हम लोग प्रयास करेंगे तो देखिए यहाँ से हिमालय तथा आल्प्स ये क्या हैं? वलित पर्वत हैं। ठीक है, हिमालय तथा आल्प्स ये क्या हैं? वलित पर्वत हैं। और देखिए जिसकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर क्या है? शंक्वाकार है। यानी कि हिमालय और आल्प्स पर्वत की क्या है? शिखर शंक्वाकार है। ठीक है, और देखिए भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला, ये प्रश्न बन सकता है। और देखिए उत्तरी अमेरिका के ऑपलेशियन तथा रूस
के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। तो ये आपको यहाँ से पता चल रहा है कि उत्तरी अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो आपलेशियन पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ से रूस की पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो यूराल है। ठीक है, ये क्या है, गोलाकार है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए ये आपके वलित पर्वत थे। अब देखिए भ्रंशोत पर्वत क्या है, देखिए यहाँ से देखिए ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हस्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को क्या बोलते हैं, द्रोविड़ा भ्रंश या ग्राबेन बोलते हैं। ठीक है, देखिए यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। तो यूरोप की जो है कि राइन घाटी आप याद रखिएगा, और वासजेस पर्वत इस तरह के क्या उदाहरण हैं, तो ये जो है कि आपके भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए यहाँ से क्या है, भ्रंशोत पर्वत। ठीक है, और देखिए ऊपर उठे हुए खंड को क्या बोलते हैं, हस्ट बोलते हैं, और नीचे धसे हुए भाग को क्या बोलते हैं, ग्रोबिन बोलते हैं। तो यही आपको जो है कि बताया गया है। देखिए यहाँ से यही आपको फ्रेंड्स यहाँ से बताया गया है कि ऊपर उठे हुए भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हस्ट बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग हस्ट बोलेंगे। ठीक है, हस्ट बोल देंगे। और ये क्या है हमारा, तो ये हमारा जो है कि नीचे धसे हुए भाग को क्या बोलेंगे, द्रोणिका भ्रंश बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए द्रोणिका भ्रंश भी लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए तीसरा हमारा क्या है, ज्वालामुखी पर्वत। तो देखिए ज्वालामुखी पर्वत इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसका निर्माण फ्रेंड्स ज्वालामुखी क्रियाओं से ही होता है। ठीक है, तो देखिए अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, यानी कि ये माउंट किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका में है। और जापान का जो है कि क्या है, फ्यूजियामा, यानी कि फ्यूजियामा पर्वत, ये फ्यूजियामा पूछा जाएगा, तो ये जो है कि आपका कहाँ पर है, जापान में है। ठीक है, और ये फ्रेंड्स आपका जो है कि इस तरह के पर्वतों के उदाहरण, यानी कि ये ज्वालामुखी पर्वत के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, यानी कि देखिए पर्वत पठारों से भिन्न कैसे होते हैं। देखिए यहाँ से देखिए पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं किस कारण, क्या ढाल के कारण या ऊंचाई के कारण या अभिमुखता के कारण या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पर्वत पठारों से क्यों भिन्न होते हैं, क्योंकि पर्वत जो है कि फ्रेंड्स आपके ऊंचाई में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है कि एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए ये आपका फ्रेंड्स जो ऊपर देखिए ऊंचाई होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, तो ये आपके जो है कि पर्वत के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन पठार कैसा होगा, तो पठार लगभग देखिए मेज की आकृति की होती है, अभी आपने ऊपर पढ़ा था। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके पठार हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके पठार हैं, और यहाँ से इसको आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो देखिए फ्रेंड्स भारत की नवीन वलित श्रृंखला अभी आपने ऊपर पढ़ा था, अरावली क्या है, भारत की जो है कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और ये हिमालय आपकी क्या है, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है कि फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। और अरावली आपने अभी ऊपर पढ़ा था कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा पर्वत सबसे पहले देखिए पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, अभी आपने ऊपर पढ़ा था, वलित, भ्रंशोत एवं ज्वालामुखी। और देखिए हिमालय तथा आल्प्स ये क्या हैं, वलित पर्वत हैं। यहीं से जो है कि प्रश्न आपका पूछा गया था। और भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। तो एग्जैक्ट यहीं से प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया था। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पठार और जो है कि पर्वत में अंतर क्या होता है। तो देखिए पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है, और देखिए इसका ऊपरी भाग मेज के समान का होता है। तो अभी मैं फ्रेंड्स आपको ऊपर बताया था कि ये आपका जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पर्वत बोलते हैं। लेकिन ये पठार क्या है, तो पठार का देखिए आकृति मेज के समान होती है, तो ये ज़्यादा ऊपर उठा हुआ नहीं होता है। तो ये हमारा जो है कि इसकी आकृति मेज के समान हो जाती है। ठीक है, तो यही है आपका। और देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पर्वत,
देखिए पर्वत, देखिए पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। अभी मैं आपको ऊपर बताया था, ये आधार जो होता है फ्रेंड्स, ये आपका इसका चौड़ा होता है, और जो है कि पर्वत का जो है कि शिखर, यानी कि शिखर का मतलब ये उसकी जो ऊंचाई है ये पतली होती है, ठीक है। तो ये आपको जो है कि याद रखना है। और आगे फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से देखिएगा जापान का फ्यूजियामा किस प्रकार का पर्वत है। अभी मैं आपको ऊपर बताया था कि जापान का फ्यूजियामा ये जो है कि आपके ज्वालामुखी जो है कि पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए रूस की पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो रूस की फ्रेंड्स पर्वत श्रृंखला आपकी यूराल है, ठीक है। यूराल पर्वत श्रृंखला आपकी रूस की है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि रूस की है, ठीक है। और ये ऑपलेसियन, ये ऑपलेसियन ये कहाँ की है, तो ये फ्रेंड्स ऑपलेसियन आपकी उत्तरी अमेरिका की है, ठीक है। ये आपकी उत्तरी अमेरिका की है, ये भी आप जो है कि याद रखिएगा। और ये फ्रेंड्स एंडीज, एंडीज कहाँ की है, तो एंडीज आपकी जो है कि दक्षिणी अमेरिका की है, ठीक है। ये आपकी जो है कि दक्षिणी अमेरिका की है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये रॉकी, रॉकी पर्वत श्रृंखला ये आपकी कहाँ की है, तो ये फ्रेंड्स आपकी जो है कि USA की है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और प्रश्न आपका था कि रूस की पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये जो यूराल पर्वत श्रृंखला है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपकी रूस की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और आगे हम लोग फ्रेंड्स बढ़ते हैं। देखिए एक तरफ से यहीं से प्रश्न था, देखिए हिमालय आपकी कहाँ की है, एशिया यानी भारत की पर्वत श्रृंखला है। इसको थोड़ा सा मैं रेड करूँगा। और यहाँ से देखिए आल्प्स, ये आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। और ये क्या है, एंडीज, एंडीज पर्वत श्रृंखला ये कहाँ की है, तो दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। और देखिए ये उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ऑपलेसियन है, ठीक है। और रूस की पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो यूराल है, ठीक है। ये गोलाकार दिखाई देते हैं। तो यहाँ से आपका फ्रेंड्स प्रश्न बनाया गया था। और देखिए मैं अभी आपको ऊपर बताया था कि अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण, किस तरह के, तो ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। तो ये बेसिक है। और देखिए छोटे छोटे चैप्टर हैं फ्रेंड्स, इसमें 20 से 22 प्रश्न आपको टोटल मिला दे पूरे चैप्टर को तो होंगे। और यहाँ से देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो अभी मैं आपको ऊपर बताया था फ्रेंड्स कि तिब्बत का पठार जो है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और इसकी जो है कि ऊंचाई कितनी है, तो 4000 से 6000 मीटर है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा पृथ्वी की सतह का टूटकर घिस जाने को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स पृथ्वी की सतह का टूटकर घिस जाने को हम लोग जो है कि देखिए इसको हम लोग अपर्दन बोलते हैं, ठीक है। अपर्दन हमारा ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये वाह्य प्रक्रिया निक्षेपण ये है क्या, तो इसको हम लोग नीचे देख लेते हैं। देखिए यहाँ से ये आपका चैप्टर है। और देखिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखिए पृथ्वी के अंदर लगातार गति या प्रथम आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा दूसरी या वाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है, तो ये दूसरी वाह्य प्रक्रिया है। और देखिए पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्दन बोलते हैं। और देखिए अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण हो जाता है, तो इसे हम लोग निक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यांगत्से नदी कहाँ पर बहती है, तो यांगत्से नदी का जो है कि जिक्र आपके इस चैप्टर में किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो यांगत्से नदी है ये कहाँ पर जो है कि बहती है, तो ये आपके फ्रेंड्स चीन देश में बहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यांगत्से नदी चीन में, यांगत्से नदी चीन में, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत
पर्वतों का प्रचलित खेल है। तो ये सारे खेल जो हैं फ्रेंड्स जो पर्वतों के हैं, अगर आप पर्वत पढ़ रहे हैं तो आपको जो है कि ये खेल के बारे में भी जानना चाहिए कि पर्वतों में किस प्रकार के खेल होते हैं। और ये जो खेल है फ्रेंड्स आपका इस चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, तो पर्वतों का प्रचलित खेल फ्रेंड्स पैराग्लाइडिंग भी है, रिवर राफ्टिंग भी है और हैग ग्लाइडिंग भी है। ठीक है, तो ये तीनों है, इसीलिए फ्रेंड्स आपका जो है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ से 12 का ऑप्शन नंबर डी है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से देखिएगा, ये पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। और देखिए विभिन्न प्रकार के खेल, देखिए पैराग्लाइडिंग, हैग ग्लाइडिंग तथा रिवर राफ्टिंग तथा स्काइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। ठीक है, तो ये आपने जो है कि देख लिया है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अफ्रीका का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स देखिए अफ्रीका का जो पठार है ये मैं आपको ऊपर बताया था, सोना तथा हीरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन सोना तथा हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो आगे एक और प्रश्न आपको मिलेगा, और छोटा नागपुर पठार में किसके भंडार पाए जाते हैं? तो मैं आपको ऊपर बताया था फ्रेंड्स, जो छोटा नागपुर पठार है ये जो है कि हमारा भारत में है। और यहाँ से इसमें किसके भंडार पाए जाते हैं? तो कोयला के भंडार, लोहा के भंडार और मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी होगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए लावा पठार में किस प्रकार के मिट्टी की प्रचुरता होती है? तो देखिए फ्रेंड्स लावा पठार यानी कि लावा पठार का मतलब फ्रेंड्स ये जो है कि आपको गुमराह किया गया है। लावा पठार का मतलब वही ज्वालामुखी पठार ही है। ठीक है, यानी कि ज्वालामुखी में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है? तो देखिए फ्रेंड्स जब ज्वालामुखी से बहुत सारे लावा निकलते हैं तो इसमें फ्रेंड्स काली मिट्टी की जो है कि प्रचुरता अधिक हो जाती है, जो लावा पठार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए जो काली मिट्टी होती है फ्रेंड्स ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये आपके फ्रेंड्स कपास के लिए महत्वपूर्ण होती है, कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण होती है। और ये बार बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए सबसे पहले तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 4000 से 6000 मीटर तक है। ठीक है, और देखिए पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। ठीक है, तो यही प्रश्न बनाया गया था कि अफ्रीका में, देखिए अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए भारत में छोटा नागपुर पठार में क्या प्रसिद्ध है? तो लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपका जो है कि प्रश्न बनाया गया था, छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जल प्रपात स्थित है। ठीक है, और जोग जलप्रपात कहाँ पर है? तो कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक में किस नदी पर? तो शरावती नदी पर। देखिए लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी है। तो किसकी खेती के लिए? तो कपास की खेती के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो आपके जो है कि जब आप जो है कि पिछला चैप्टर आप पढ़ रहे थे क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर जब आप 6 पढ़े थे, उसमें ये प्रश्न मैं कराया हूँ कि निम्नलिखित में से जो है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो ये आपका इस चैप्टर में भी जो है कि दिया गया है कि एशिया एवं यूरोप को जो है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो ये फ्रेंड्स आपका यूराल पर्वत श्रृंखला है जो आपको जो है कि एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आपकी कहाँ की पर्वत श्रृंखला है? तो ये है फ्रेंड्स आपकी जो है कि रूस की पर्वत श्रृंखला है। और किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो रूस की तो है, लेकिन ये आपकी जो है कि वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो वलित आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से उत्तरी अमेरिका के ऑपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत श्रृंखला, तो ये आपको जो है कि याद रखना है।
और आगे फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से, हिमानी कहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हिमानी जो है कि आपके हिमानी आपका जो है कि पर्वत में ही पाई जाती है, क्योंकि हिमानी से आपको समझ में आ रहा होगा, हिमानी मतलब बर्फ़। तो जहाँ पर बर्फ़ ढके होते हैं उसे हम लोग हिमानी बोलते हैं। और देखिए हिमानी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पर्वतों में ही पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से पर्वत के बारे में और इसमें भी दिया गया है। यहाँ से देखिएगा कुछ पर्वत, देखिए यहाँ से कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हम लोग हिमानी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, दक्कन का पठार कहाँ पर स्थित है। तो 20 बार जो है कि ऊपर अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि दक्कन का जो है कि पठार कहाँ पर स्थित है। तो दक्कन का पठार जो है कि भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्लास आपको ऐसी होती है कि आपका जो है कि रिवीजन बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और आपने पहली बार ही पढ़ा है, चाहे आप जो है कि पहले पढ़ चुके हैं। देखिए दक्कन का पठार भारत में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। एक विशाल त्रिकोणीय भूभाग है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों को कवर करता है। कौन? तो ये दक्कन का पठार, ठीक है। ये आपका जो है कि जानकारी मैं गूगल से निकाला हूँ। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यूरोप की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन सी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यूरोप की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला आपकी ऑल्पस पर्वत श्रृंखला, ये यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो इसको आप जो है कि याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए सबसे पहले यहाँ से ये देखिए लास्ट में जो है कि हमें पर्वत, पठार, मैदान और स्थल रूप के बारे में पढ़ना था। तो देखिए मैदान में क्या दिया है, बेसिक चीज़ है। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, ये मैदान हम लोग इसको बोलते हैं। देखिए मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, तो कुछ जो है कि उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा सामान्यतः मैदान बहुत जो है कि अधिक उपजाऊ होते हैं। आपने सुना होगा, ये देखिए बाढ़ कहाँ पर आती है, तो बाढ़ जो है कि आपकी मैदानी क्षेत्रों में ही आती है, ठीक है। तो जब बाढ़ आती है तो वो जो नदियाँ जो बाढ़ लाती हैं वो जो है कि अपने साथ बहुत सारे जो है कि खनिज तत्वों को, जो जलोढ़ जो है कि उपजाऊ होते हैं, उनको बहाकर लाती है, ठीक है। तो देखिए सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये मान लीजिए कि आपके पर्वत हैं और ये आपके जो है कि मान लीजिए कि पठार हैं, तो यहाँ पर जो है कि सड़क का जो है कि निर्माण करना बहुत ही कठिन होगा। और जो समतल सपाट है वहाँ पर जो है कि रोड या सड़क बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग में रहते हैं, यानी कि मैदानी क्षेत्रों में जो है कि सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। और देखिए नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। देखिए एशिया में स्थित भारत में जो है कि गंगा नदी और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख मैदान हैं, ठीक है। यानी कि एशिया यानी कि हमारे भारत में जो है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मैदान पर बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है, और चीन में जो है कि यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है। यानी कि मैदान के उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ से आगे स्थल रूप, तो स्थल रूप में जो है कि ज़्यादा कुछ नहीं था। इसमें देखिए स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। देखिए मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है, ठीक है। तो ये आपको जो है कि याद रखना है। और यहाँ से फ्रेंड्स दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवने, आर्द्र मतलब फ्रेंड्स नमी, ठीक है। आर्द्र पवने का मतलब नमी होता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवने कहाँ पर बहती हैं, तो देखिए ये जो है कि समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है और आपके जो है कि एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है टीआरई के, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय जो आर्द्र पवनें होती हैं ये कहाँ पर बहती हैं, तो समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, ठीक है। इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से
दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। देखिए यह मानसून के आने तथा आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। देखिए इस समय पवन बंगाल की खाड़ी अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। देखिए बंगाल की खाड़ी क्या है, इसको एक समुद्र मानिए, और ये अरब सागर ये भी एक समुद्र है, तो समुद्र से स्थल की ओर बहती है ये दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें। ठीक है, वे अपने साथ जो है कि नमी लाती है। ये आर्द्र का मतलब मैं आपको ऊपर बताया था, नमी। ठीक है, लाती है। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स यहाँ से आपके TRA 3.0 में एक प्रश्न पूछा गया था, जिसको मैं MCQs में नहीं लिया हूँ। देखिए मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। तो देखिए यहाँ से इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तो ये जो मानसून के ये जो शरद ऋतु वाली पवनें होती हैं या लौटने का मौसम इसको बोल लीजिए। ठीक है, या दक्षिण पश्चिम मानसून बोल लीजिए, जो लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ये जो है कि लौट कर बहता है, यानी कि समुद्र से जो है कि यहाँ पे ये मानसून जो है कि लौटने का होता है, और यहाँ पे देखिए बंगाल की खाड़ी की ओर बहता है, यानी कि स्थल से जो है कि समुद्र की ओर बहता है। और ये वाली जो होती है आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ये आपका जो है कि समुद्र से स्थल की ओर, और ये जो आपकी है ये आपकी जो है कि स्थल भागों से समुद्र की ओर। तो बिल्कुल विपरीत है, यहाँ से दो प्रश्न बन सकते थे, लेकिन मैं जो है कि प्रश्न को नहीं बनाया हूँ। और यहाँ से देखिएगा मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु, तो देखिए ये जो है कि कहाँ पर होता है, तो देखिए यह मानसून के लौटने का मौसम होता है भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। ठीक है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आप याद रखिएगा। और किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम लोग क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। और भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है, और मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, और शायद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो 2 या 3 पृष्ठ का जो है कि चैप्टर है फ्रेंड्स, लेकिन महत्वपूर्ण है। और यहाँ से टोटल आपके जो है कि क्लास 6 के NCERT ज्योग्राफी में आज हम लोग चैप्टर नंबर जो है कि हम लोग 7 को कंप्लीट किए हैं। ठीक है, और इसमें जो है कि आपके टोटल 20 प्रश्न थे, और 20 में से आपके कितने सही हुए कमेंट करके आप जो है कि हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, अगर बढ़िया से प्रैक्टिस करना है तो आप जो है कि क्या करिए कि इस क्लास को आप जो है कि पहले एक बार देखिए। देखिए 20 या 22 मिनट की क्लास है, एक बार बढ़िया तरीके से स्थिर माइंड से आप जो है कि देखिएगा। फिर उसके बाद दूसरी बार क्या करिएगा, उसको जब देखिएगा तो प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स देखिए एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब जो है कि अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।